जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य ने एक कार्यक्रम में प्रेमानंद जी के ऊपर एक बयानबाजी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेमानंद शुद्ध संस्कृत का कोई भी श्लोक सुना दे या तो मेरे द्वारा कहे गए किसी श्लोक का शुद्ध अर्थ बता दे तो मैं मान जाऊंगा। ये बात उनकी अपनी जगह है, ठीक है, मगर अध्यात्म में, आत्मज्ञान में इन सब बातों का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आत्मज्ञानी किसी संस्कृत भाषा या मंत्र या किसी जो है क्रियाकांड से नहीं बंधा होता। मगर फिर भी यदि उनकी इच्छा है तो हम इसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा ही ले लेते हैं। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में कहते हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। भगवान कृष्ण खुद यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि जो ब्रह्म को तत्व से जानता है, जो आत्मज्ञानी है, जो खुद को जानता है, उसके लिए वेद छोटे मोटे जलाशय हैं और वो बहुत बड़े जलाशय का मालिक है, तो छोटे जलाशयों से उसका बहुत संबंध नहीं है, या है भी तो नाम मात्र का है, थोड़ा बहुत है। रामभद्राचार्य बहुत ही बड़े विद्वान हैं, लेकिन विद्वता का भी अहंकार होता है और अहंकार चेतना में बाधक है। कबीरदास जी कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। तू कहता कागज पर लेखी, मैं कहता आँखिन के देखी। यही बात तो लोगों को समझानी है कि जो चैतन्य है, जो चेतनावान है, उसके चेतना के ज्ञान का जो प्रकाश है, उसके ही आलोक में शास्त्रों का अध्ययन, पठन, पाठन और उसका वर्णन किया जा सकता है। जो लोग चेतना विहीन हैं, वो कितने ही बौद्धिक हों, कितने ही बड़े अध्ययनरत लोग हों, कितने ही पुस्तकों और मंत्रों को रट लिए हों, वो कभी शास्त्रों का उचित वर्णन नहीं कर सकते। तो ये विवादित बयान है, अहंकार पूर्ण बयान है। ऐसे बयानों से कम धर्मगुरुओं को तो बचना ही चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, खुद निर्णय कर सकते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है। धन्यवाद।